हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना? तो हार्दिक अभिनंदन है भाई साहब। तो आप बोलोगे सर क्या हो गया? आज मार्केट क्यों भाग गया? पता है, नहीं पता है तो भैया ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैंने बता दिया कि आज मार्केट क्यों भागा। सुबह में पोजीशन अच्छा ये क्या है? अच्छा शैम्पू अच्छा सॉरी शैम्पू फेस पैक है तो ज़रूर मँगवाइए। आप लोगों का कमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आगे चलते हैं। तो आज सुबह का जो था मैंने अभी स्विंग में और शॉर्ट स्विंग दोनों में भी आपको मेंशन कर दिया है कि शॉर्ट स्विंग में नहीं बताया, स्विंग में बताया है कि क्यों आज मार्केट भागा है, उसका रीज़न क्या है, तो वो भी चीज़ है। और आज आप बताते हैं, आज पूरे मार्केट का सबसे बड़ा सेलिंग निफ्टी 20 पे हुआ है। पूरे मार्केट में सबसे बड़ा जो सेलिंग है वो निफ्टी 20 पर हुआ है, मतलब ईटीएफ पर हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा क्यों? भाई देखो क्या होता है, इसको आदमी हेज करने के लिए लेता है। कॉल में पोजीशन बनाता है, पुट में पोजीशन बनाता है, लेकिन साथ में हेजिंग के लिए वो निफ्टी 20 को ले लेता है। तो क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, करना नहीं, ठीक है, मैं नहीं करता हूँ और आप भी ना करना। साहब जो बात है वो क्लियर है, वो फिर बाद में बताने का तो मैं बता दूँ बहुत कुछ, लेकिन समस्या वो है ना कि लेने वाला उसको कैसे लेगा। सब तो चाहता है कि फ्री में सब मिल जाए है ना। लेकिन फ्री का जो ज्ञान होता है ना वो ढेले के बराबर होता है। आपको बस इतना बता देते हैं कि ये जैसे मान लीजिए किसी ने पुट ले रखा था, दो 24 100 का ले रखा था, 200 का, 150 का, 200 का, 250 का, ये पुट लिया हुआ था। तो उसको हेज करने के लिए वो क्या कहते हैं, कॉल लेता है। लेकिन जिस तरह से कल तक मार्केट साइडवेज था और हल्का डाउन ट्रेंड और साइडवेज था, तो वहां पर ही दिक्कत हो रहा था। ठीक है, या तो फिर कोई कॉल शॉर्ट कर रखा होगा, हाँ सॉरी पुट नहीं, माफी चाहूंगा, कॉल शॉर्ट कर रखा था। ये देखिए, ये कॉल शॉर्ट कर रखा था। ठीक है, 950, 24,000, 24,050, 24,100, इस पे तगड़ा मतलब कॉल शॉर्ट कर रखा था। ये सब बड़े पार्टी होते हैं साहब। तो उसी के एवज में ये निफ्टी 20 को खरीद लेते हैं कि मान लो कहीं गलती से निफ्टी 20 भागा, मार्केट किसी कारण बस ऊपर हो गया, तो ये रोक लेगा, मतलब जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए ये निफ्टी 20 को रखते हैं जितने भी हैज के लिए। जहां पर ये लाख रुपए का नुकसान होगा, चाहे 10 लाख का नुकसान होगा, वहां पर ये नुकसान जो है 2 लाख 3 लाख का होगा, मतलब एक तरह से हैज हो जाता है। पूरा 10 लाख का नुकसान नहीं होगा जितना भागता है। तो इसीलिए निफ्टी 20 को भी उस क्वांटिटी में बाय करके रखते हैं, और जो क्वांटिटी में बेचे हैं वो जबरदस्त बेचे हैं। ठीक है, तगड़ा सेल मारे हैं निफ्टी 20 पे। तो ये उनका मजबूरी था क्योंकि उनको सेट करना था, इसलिए वो सेल किए। अब आप पूछोगे सर तो मार्केट में तेजी क्यों आया, और उसके इसके बाद वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। क्यों आया, बस इतना समझ जाइए कि भालो ये तेजी परमानेंट वाला तेजी नहीं है। दुनिया आपको बोलेगी कि बाउंस बैक आया, हम भी यही बोलेंगे बाउंस बैक आया। हम क्या जरूरत है आपको पूरा डिटेल बताने का, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प 2 के बदले 4, मतलब डबल 4 बिलियन अपना ही खरीदेंगे, तो इससे सेंटीमेंट सुधर गया था और इससे डॉलर नीचे आ गया और आपको यहाँ पर खटाक से ये चीज़ देखने को मिला निफ्टी में। इसलिए कल तक हम इसीलिए बताए थे कि 23,950 के नीचे जाएगा तभी अपन पोजीशन कम करेंगे। तो कल भी हम लोगों ने पोजीशन बनाया, स्मॉल कैप, स्मॉल में कई जगह पोजीशन बनाया। आज सुबह में तो खटाखट जो पोजीशन बनाना था बना के आप लोगों को भी दिया। शॉर्ट स्विंग वाले, देखिए शॉर्ट स्विंग में तो देना पड़ता है सर, वो तो मजबूरी है, उनको तो पूरा देना पड़ता है। स्विंग में भी मैंने इस चीज़ को पूरा क्लियर बताया कि भाई ऑटो ये वो देख लो, आप लोग खरीदना है नहीं खरीदना है, वो रीजन भी बता दिया अभी कि इस कारण से भाई भागा है और कोई कारण नहीं है। और पैसा इतना लगा है, ये आ गया डाटा, ठीक है, ये डाटा आ चुका है। बाकी इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें तो पूरा क्लियर करेंगे ही करेंगे कि फॉरेन FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है, इन्वेस्टर जो नहीं पता मेरे को क्या होता है FPI, है ना, हम लोग को क्या मालूम बोलते नहीं है, शांत रहने में जो मजा है ना वो मस्त है। तो भाई साहब आज ना जो तेजी बना, ये बाउंस बैक आप बोल रहे हो वो भी सही है। दूसरा यूएस का जो बॉन्ड के कारण हुआ, डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, ये भी सही है, ये सब सही है। लेकिन आपको लाठी कौन दे रहा है? आपको लाठी ये दे रहा है, ब्रेंट दे रहा है। ठीक है, ये 94 के पास पहुंच गया। तो ये जो तेजी है, ये मतलब आप इसको बाउंस बैक, आप एक वर्ड में समझ लीजिए जो कि आपको हर जगह सुनने में मिलेगा कि बाउंस बैक आया। ठीक, बाउंस बैक, तो आप भी बाउंस बैक मानिए, बात खत्म है भाई साहब, सीधी बात है, क्यों फालतू का टेंशन लेने का। बाकी जो शाम वाला अभी जो इसके बाद वीडियो जो आएगी उसमें मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि क्या कारण रहा। ड्यूरिंग मार्केट में ज़्यादा कारण बताना सही नहीं है, नहीं तो पता है ना कि सिस्टम से आगे निकले तो सिस्टम लाठी लेके पीछे पड़ जाता है। और सर हम तो गलती के पुतला हैं, ठीक है, हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हमको कुछ पता है, हम लोग को कुछ नहीं आता, बस इतना आता है कि 2 पैसा कैसे बन जाए, बस इतना ही पता है, बाकी हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मजे लीजिए। और जो अभी गिरावट हुआ था 6 दिन में, भाई आज ना थोड़ा सा अच्छा रिकवरी हो गया ना, मन शांत हो गया। पोर्टफोलियो 0.80 से ऊपर प्लस में है, तो अच्छा है। ये जो निफ्टी अभी तक गिरा था तो पोर्टफोलियो नहीं डाउन हुआ था, लेकिन कल क्या हुआ कि निफ्टी कम गिरा, हम लोग का पोर्टफोलियो ज्यादा गिरा था। आज भाई साहब गाड़ी पलट गया गाड़ी पलटने का मतलब एकदम से उल्टा हो गया। तो वहां क्या कि पोर्टफोलियो में जान आ गया तो मजे ना आ गए साहब। तो आप बोलिएगा सर कैसा जान आ गया? सिल्वर 4% भागा है ना, तो जान नहीं आएगा बताइए। गोल्ड 2.5% भागा है तो स्वाद नहीं आएगा। पोजीशन है जी, कोई मजाक थोड़ी है। सब में पोजीशन बरियारी से बना रखे हैं, पूरा लॉट के साथ पोजीशन है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पूरा लॉट लगा हुआ है लॉन्ग टर्म में, और सिल्वर में भी, गोल्ड सिल्वर में पूरा लॉट लगा हुआ है। और बढ़िया मतलब रिकवरी से हम लोग का पोर्टफोलियो में अच्छा तेजी आया है।
ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रेंड, ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स बड़ी खरीदारी नहीं है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बड़ी खरीदारी नहीं है, क्या बोल रहे हो? हाँ, जो बोल रहा हूँ तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ, डाटा के आधार पे बोल रहा हूँ और हिसाब से बोल रहा हूँ। हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, न्यूट्रल है। मेरा देखिएगा, मेरा बोलने के तरीका को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो आपकी मर्जी है। कैश में बिकवाली है। आप बोलोगे अरे दिमाग खराब हो गया मार्केट में तेजी, आप बोलते कैश में बिकवाली। हाँ, खरीदारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत खरीदारी दिख रहा है, बहुत खरीदारी नहीं है, ठीक है। बिकवाली आप बोलिएगा तो भी गलत नहीं है, तो इसको भी हम न्यूट्रल कर रहे हैं। बात समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो आप बोलोगे सर तो फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले क्या? नहीं, प्रॉफिट बुक अभी थोड़ा रुकना है। ऐसे करना चाहते हैं तो गलत भी नहीं है, सुन लिए, करना चाहते हैं तो गलत भी नहीं है। जिसका गला तक कैश भरा हुआ है, जिसको कल ये डर लग रहा था कि सर मेरे पास कैश नहीं है, उनके लिए आज एक अच्छा दिन है। तो अब आप बोलोगे सर आपने भी तो कैश लगा दिया। भाई देखो हम लगाए हैं ना, तो हम खाली करना भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, लालच करिएगा फंस जाइएगा, डिसिप्लिन में रखिएगा मौज आ जाएगा। बाकी तो आज आईटी ने भी 1% का तेजी दे के मौज करिए दिया है, ठीक है। और फाइनेंस और आईटी दोनों जो है गिरा नहीं है। फाइनेंस क्यों भागा उसका भी रीज़न बता दिया आपको स्विंग में, इस कारण बताया और अमाउंट भी बता दिया कि इतना अमाउंट का ये है। और क्या चाहिए बाकी जानकारी ड्यूरिंग मार्केट में नहीं, आफ्टर मार्केट के बाद हम भी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। अभी जो ज्ञान देंगे वो सिर्फ टेलीग्राम में देंगे, क्योंकि हम भी सिस्टम से बड़े नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं है सिस्टम के सामने। तो ये है। तो अब आप बोलोगे तो सर फिर क्या करें, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, मर्जी है साहब। ओवर पोजीशन है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कंफर्ट तो दे नहीं रहा है ना, ये तो कंफर्ट नहीं दे रहा, बाकी तो मौज ही मौज है। निफ्टी अगर ये 250 के ऊपर क्लोज होता है तो थोड़ा पॉजिटिव है, सुनिए वर्डिंग सुनिए, थोड़ा पॉजिटिव है। बढ़िया पॉजिटिव कब होगा, जब ये 24,330 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब ये बढ़िया पॉजिटिव है। 250 के ऊपर क्लोजिंग दिया, ओके ओके है। तो सर यहाँ गिरावट रुक गया, नहीं, रुकने का संकेत है। बाउंस बैक आ गया, नहीं, ये पलटने का संकेत है। देखिए बहुत क्लियर बताया हूँ। चलिए, ड्यूरिंग मार्केट में नहीं बोलना है ना ज़्यादा, इसलिए समझिए बात को। बैंक देखिए साहब, तो बढ़िया, बैंक कहाँ बंद होगा तो अच्छा है, तो ये 57,700 के ऊपर बंद होगा, बढ़िया है। 57,300 से ऊपर कहीं भी बंद हो जाता है, ठीक है, इक्वल है, न्यूट्रल है, समझ गए। इससे ऊपर बंद होता है, बेटर है। इससे ऊपर बंद होता है 300 से ऊपर, न्यूट्रल है। 300 के नीचे बंद होता है, खराब है। बताइए चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। तो मूड माहौल तो बढ़िया है जी। और इसके बीच में डॉलर इंडेक्स देखिए, जो कि 98 पॉइंट, ये तो भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दिया। क्या वो भविष्यवाणी था कि कैलकुलेशन मूव था? तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन मूव था। 101.50 के बाद से 99 का नीचे का मेरा बोलना था, आपको दिखा ना? तो आप बोलोगे हाँ दिखा, तो मौज करिए साहब। सर लेकिन आपने स्विंग में उतना प्रॉफिट नहीं बना पाए, लालच नहीं है, स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म वाला कवर है, समझ गए? हाँ, स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म वाला कवर है, तो इसीलिए हमको लालच नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सिल्वर भाई साहब बड़ा बढ़िया मूव हुआ, और 226 के ये भी ऊपर तो गया नहीं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी बातों को आप समझ जाइए, मार्केट आपको बराबर समझ में आएगा। नहीं तो मैं सिल्वर का बारे में बताता हूँ और गोल्ड का चार्ट दिखा के उसका लेवल बता दिया, भाई साहब गजब मुझे भी इतना हंसी आया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह था कि मैंने सब चीज उसमें कवर कर लिया था। भले चार्ट मैंने किसी का भी खोल के रखा, लेकिन कवर मैंने सारा चीज कर लिया था। तो अभी सिल्वर में तेजी का क्या कारण है? डॉलर इंडेक्स का नीचे आना मेटल के लिए तेजी का कारण है, ठीक है। अब आ जाइए रेशियो, वापस से ये नीचे आ गया है 67। कहाँ हम लोग 45 तक इस रेशियो पे प्रॉफिट बुक किए थे, है ना। अभी तो 67 है, 80 के ऊपर जाए ना तब हम लोग बड़ा अच्छा से मतलब जो है ना खरीदारी जो है जो दबा के करेंगे, लेकिन अभी जा नहीं रहा है, तो इसीलिए। गोल्ड देखिए 45, गोल्ड देखिए 4548, भाई साहब स्वाद आ गया, ठीक है। गोल्ड 20 देखिए 128। आप लोगों को उस दिन जो सिल्वर का वीडियो में जो गोल्ड का दिखाए थे, तो गोल्ड कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के एकदम से मुंह पे पहुंच चुका है ना। 128 तक का टारगेट और ऐसे कुछ हमने बताया था, बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए अब इंडेक्स में सारे को देख लेते हैं, इंडाइसेस क्या क्या चल रहा है। 14:40 हो गया है। तो निफ्टी 41, 250 से ऊपर बंद होगा तो ही पॉजिटिव समझिएगा, ठीक है, और नहीं तो ठीक ही है। नेक्स्ट 50, आज देखिए निफ्टी ज़्यादा भागा है, नेक्स्ट 50 कम भागा है। ये क्या हुआ, जैसे नहीं गाड़ी निफ्टी यहाँ गिरा तो नेक्स्ट 50 पहले गिर नहीं रहा था, फिर जब गिरा तो ऐसे घूम के ऐसे मुड़ेगा और निफ्टी ऐसे मुड़ गया, तो ये अभी मुड़ने में स्लो है। तो यही चीज़ आपको देखिए, ये 0.68 है तो ये 0.40 है।
अगर कल भी तेजी रहता है तो ये जूनियर 20 क्रॉस कर जाएगा निफ्टी को। बैंक भी आधा % का तेजी, फाइनेंस तो अच्छा ही तेजी, और फाइनेंस में आपने जहां से खरीदा है वहां से तेजी हो रखा है। इंट्राडे तो करते नहीं है, आपको तो रोक नहीं सकते हैं, बाकी आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, मर्जी है। कल मिड कैप में मैंने बताया कि मिड कैप पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। निफ्टी इंडिया एफपीआई, अरे यार एक और आ गया, इसका तो कोई इंडेक्स नहीं है, एफपीआई है, चलो ठीक है, यही मूड चेंज किया है। बाकी 500 आज हम लोग का बरगद का पेड़ में तेजी है, तो भाई साहब पूरा पोर्टफोलियो बढ़िया। इंडिया विक्स 6% तो ये कहीं ना कहीं बॉटम बना दिया है, इंडिया विक्स का ये बॉटम ही पकड़िए तो मार्केट का टॉप हो जाएगा। बड़ा सिचुएशन डेंजर है, ये ध्यान रखिए, अगर इसी जगह ये रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये फिर इतिहास, ये जब ये जो पल है ना वो इतिहास बन जाएगा, तब आपको हम लोग यही दिखा के बोलेंगे कि इंडिया विक्स ने जब बॉटम बनाया तो मार्केट ने टॉप बना के नीचे आया। ऐसा बोलने का अगर सुनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप भी समझदारी से थोड़ा काम करिएगा। बाकी मिड कैप में आधा % का तेजी, स्मॉल कैप बल्ले बल्ले 250 ठीक ठाक है। 6 दिन की लगातार गिरावट में एक हल्का सा रुकावट आया है, बाउंस बैक आया है, जिसको अच्छा माना जा रहा है। एफएमसीजी, आईटी, ओए होए, मीडिया, मेटल में भी ठीक है, फार्मा भी ओके ओके, पीएसयू भी ठीक है, प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी है, एमओ रियल्टी 1.5%। आगे बढ़ते हैं, ऑयल एंड गैस भी ठीक ही है ना, तो कुल मिला के बढ़िया, मतलब केमिकल हल्का माइनस है। आईटी में तो मिड कैप आईटी का तो कोई हमारे पास ईटीएफ नहीं है, नहीं तो हम जरूर लेते हैं। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं तो यहाँ अल्फा में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगा, 0.67, जो कल लग रहा था कि अल्फा गिर गया सर हम नहीं कर पाए बुक, तो आज देख सकते हैं लो वॉलेटाइल ठीक ठाक है, मोमेंटम वगैरह आधा % का तेजी में है। इक्वल वेट, टॉप इक्वल वेट वाला जो है वो भी ठीक ठाक है ना, तो लार्ज कैप में आपको बाइंग दिख रहा है, तो यही चीज़ है। आगे बढ़िए और देखते हैं कि थीमेटिक में, कमोडिटी में कुछ खास नहीं है, कंजम्पशन बढ़िया है, हाँ कंजम्पशन में ध्यान रखिएगा, सीपीएसई ठीक है, सीपीएसई ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी, इंफ्रा ओके, मिड कैप लिक्विडिटी 15, डिजिटल 1% का तेजी के साथ, तो कुल मिला के हम यहाँ सारा चीज़ दिखा रहे हैं। डिफेंस में हल्का सा है, तो जिसको डिफेंस लगता है तो ठीक। एमओ कैपिटल, सॉरी कैपिटल मार्केट बढ़िया तेजी के साथ है, और थोड़ा सा वो भी चल रहा है कि एनएससी बीएससी का चक्कर चल रहा है कि एनएससी का शेयर एनएससी पे लिस्ट होगा, ऐसे वैसे चल रहा है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा मार्केट में उस तरह का कांड चल रहा है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर ही तो कुल मिला के ठीक ठाक का ओ भाई ये कल छूट गया मेरे से, चलो कोई नहीं, चलता है। और रेलवे देखिए, कल कोई भाई पूछ रहे थे कि सर रेलवे बेच दें, हम बोले अब कहाँ बेचिएगा, बर्दाश्त करिए तो आज देख लीजिए, कैश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये वर्ड। पोर्टफोलियो, आप मार्केट में नए हो पुराने हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, दोनों मरा हुआ है, बस इस वर्ड को याद रखिए, लालच अपने आप नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।